श्रद्धालु दर्शकगण, समस्त भाई बहन, बच्चे बच्चियां, राजा महाराजा, शासन और प्रशासन, आप सब तक इस कली मल युग में प्रभु के नाम राम नाम ही सांचे कहे गए हैं। उन्हीं नाम की कीर्ति आप सबके बीच में देने जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी कीर्ति, आदर्श और उनकी रहस्य, उनकी लीलाएं हम और आप सदा सदा जब तक इस काया में श्वास रहें तो नंदन बंदन अभिनंदन के साथ अपने सर को झुकाते रहें, क्योंकि श्वास रूप में ही समाये सबके आत्मा में परम ब्रह्म का वास है। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, अयोध्या में जब राम जी राजा बन के विराजमान हुए थे तो राम जी के पुत्र दो हैं, हम और आप सब जानते हैं। सिया को वन में त्याग दिए थे रामचंद्र जी, तो वहीं लव और कुश, ये दो पुत्र भगवान श्री राम के थे। सीता जी जब धरती में जा रही थी तो लव कुश को वहाँ राम जी के गोदी में वाल्मीकि जी जब सौंप रहे थे, उस समय सिया मैया को भगवान राम ने धरती माँ से कह के वापस ले आए थे। उनके साथ अयोध्या में जब भगवान राम राजा और वो रानी, तो उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके भी अर्धांगिनी उर्मिला, सुतकीर्ति और मांडवी। भाइयों बहनों, इसी प्रकार वहाँ उर्मिला को अंकार नाम के प्रथम पुत्र का जन्म, जिनके नाम वशिष्ठ जी महाराज जो राम के पुत्रों का नामकरण किए थे, वही उर्मिला पुत्र का प्रथम जो पुत्र हुए, उनके नाम संस्कार में उनका नाम अंकार रखे, और सुतकीर्ति के पुत्र का नाम प्रथम सुबाहु रखे, और मांडवी के प्रथम पुत्र का नाम पुष्कर। भाइयों बहनों, उर्मिला के दूसरे पुत्र का नाम चित्रकेतु, सुतकीर्ति के दूसरे पुत्र का नाम यूपकेतु, और मांडवी के दूसरे पुत्र का नाम तक्ष था। इस अवसर पर सीता मैया ने बड़ा उत्सव, आनंद और सविधि पुष्पवन संस्कार, इस अवसर पर भगवान श्री राम सुमेधा और जनक जी को भी बुलवाते हैं और उन्हीं से ये पुष्पवन संस्कार कराते हैं सविधि। भाइयों बहनों, इस अवसर पर भगवान राम, बंदी जन आते हैं, सूत आते हैं, मागध आते हैं, नए नए उत्सव होते हैं, देवता भी बाजा बजाते हैं, नगाड़े बजते हैं, पर इस पृथ्वी पे अनंत प्रकार के नए नए बाजे भी बजवाए जाते हैं, ध्वजा फहराई जाती हैं, पताखे फहराए जाते हैं। इस प्रकार के अत्यंत आनंद, न्यूनतम नए नए उत्सव, आनंद भगवान श्री राम के राज्य में होने लगते हैं। और इस अवसर पर भगवान श्री राम भी नित्य अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ नित्य ब्राह्मणों को दान दिया करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथ से अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों के हाथ साथ में नित्य ब्राह्मणों को दान दिया करते हैं। और वहाँ सीता मैया भी किसी प्रकार का कोई भी प्राणी इस धराधाम पर, अपने भारत भूमि पर नहीं, सातों द्वीपों में अपने प्रभु से प्रार्थना करती थी कि स्वामी, आप सातों द्वीपों के महाराजा राजाओं से मेरी प्रार्थना पहुँचाएं कि आपके भी राज्य में किसी पुरुष स्त्री को ये तड़प ना हो कि मेरे लिए ये कमी है। क्योंकि सीता जी मैया एक दिन स्वयं अपने छत के ऊपर भगवान श्री राम के साथ गईं और एक ब्राह्मणी अपने दो बच्चों को गोद में लेकर, छोटे छोटे बालक, बिना उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, तन पे कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे दो बच्चों को लेकर वो दौड़ी हुई रोती जा रही थी। सीता मैया ने देखा, बोला प्रभु ये आखिर कौन हो सकती है, इनको जरूर बुलवाया जाए। उनको बुलाएं। पूछती हैं आप कौन हैं? बताइए मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मेरे पिताजी का निधन हो गया है, मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, बस उनके लिए मैं रोती हुई दौड़ती जा रही हूँ। बोले इस प्रकार से आप वस्त्रहीन हैं, आपके पास वस्त्र भी नहीं है, कोई गहने भी नहीं है,
तो सीता जी अपने जितनी गहना पहनी है, जितना वस्त्र अपने पर सजे हैं, उतना गहना तुरंत उस ब्राह्मणी को पहना देती हैं, वस्त्र देती हैं, बच्चों को भी गहने वस्त्र से सजा देती हैं और कहती हैं कि प्रभु लक्ष्मण से ये ब्राह्मणी को 1 लाख असरफी मोहर भी दिला दी जाए। तुरंत वो ब्राह्मणी से भगवान कहते हैं कि जाएं लक्ष्मण से 1 लाख मोहर भी मांग ले। लक्ष्मण 1 लाख असरफी मोहर भी देते हैं। वो ब्राह्मणी लेके सुखपूर्वक चली जाती हैं और यही आवाज़ सीताराम से कहती हैं, प्रभु पूरे विश्व में बता दें कि कहीं अगर कोई किसी भी राज्य में सातों द्वीप में अगर किसी नर नारी को किसी भी प्रकार का कोई तड़प है तो वहाँ के भी राजा पाप के भागी बनेंगे, वरना जो कमी हो अयोध्या के आके राजा राम और सिया शक्ति माता रानी है यहाँ से ले जाएं, पर किसी को कोई तड़प नहीं होनी चाहिए। यही राम राज्य है। भाइयों बहनों, इसी वाणी पर ये देश और विदेश में शुभ संदेश के साथ ये गहन पावन मास आप सबके लिए पावन शुभ और आनंदित रहें। जय श्री राम।